पिछले 24 घंटे से एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो डिजिटली सिर्फ अभी उजागर हुई है, जिसको हम रक्त बीज बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो बैकग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट के पास में एक फेक लॉ डिग्री वाला केस पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टिप्पणी दे रहा था तो एक शब्द इस्तेमाल किया था, कॉकरोच। कुछ बेरोजगारों को ये बात आहत हो गई और वहीं से ट्रेंड में आया। उसको बोलते हैं, आपका क्या बताइए, उसको बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। ये पूरा केस का डिस्कशन हो रहा था आपका 15 मिनट। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। अब पहला चीज हमें ये जानना है, पहला डायमेंशन हमें ये जानना है कि ये जो कॉकरोच पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है? देखो, अभी तक का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कहां पे करना पड़ता है? एज पर द वर्ड दैट इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और इसका कौन सी धारा? वो है आपका सेक्शन 2929A। बात समझे? अब हम 29A के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है इस पॉलिटिकल पार्टी का, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकती है इलेक्शन कमीशन के पास में। इस घंटे से क्या ट्रेंड कर रहा है, वो है आपका कॉकरोच जनता पार्टी। स्टेटस कैसा है इस पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि अनरजिस्टर्ड है, अभी भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर इसको रजिस्ट्रेशन करना है तो लीगल लेजिटिमाइज प्रोसेस क्या है, वो है आपका दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन है 29A। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 29A। क्या क्या बोलता है 29A के तहत? सबसे पहली चीज, इलेक्शन कमीशन इसको क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। जिस दिन से आप क्लेम कर रहे हो, कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना है? 30 डेज। 100 लोग क्या होना चाहिए इसमें? वोटर होना चाहिए, जो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं। 10,000 का डीडी रहेगा। पार्टी का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें उसके विचार, उसके व्यूज, उसका क्या डेवलपमेंट है, वो सब चीज क्लियर होना चाहिए। पार्टी के अंदर प्रेस रिलीज इशू होना चाहिए कि भैया किसी को आपत्ति तो नहीं है हमारे व्यूज से, ये सारी चीजों से। तीसरी बात, उनका पोस्ट और स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए और वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। अब पॉलिटिकल पार्टी का भी 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले होता है नेशनल, दूसरा होता है रीजनल और तीसरा होता है अनरजिस्टर्ड।